हिंदू आबादी में दर्ज की गई है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय, क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज है हिंदू, और ऐसे में अगर बहुसंख्यक समाज की 65 सालों में आबादी घटती है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर बहुसंख्यक समाज की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में घट गई हिंदू आबादी, 50 साल में बढ़ गए 43% मुसलमान। सरकारी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। क्या देश में धीरे धीरे बदल रही है डेमोग्राफी? भारत में आबादी का आंकड़ा बदल रहा है। देश में हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिम आबादी में इजाफा दर्ज किया गया है। हैरान कर देने वाली जानकारी भारत सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट से सामने आई। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार भारत में हिंदू आबादी करीब 7% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है। ये आंकड़े साल 1950 से 2015 तक के हैं। बहुसंख्यकों की आबादी में गिरावट का ये ट्रेंड भारत के गैर मुस्लिम पड़ोसी देशों में भी देखा गया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई। इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1991 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदू 84.10% थे। हालांकि 2015 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 77.52% पर आ गई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी दर्ज की गई। वहीं 1951 में भारत में 9.80% मुस्लिम थे, जबकि 2015 में यह संख्या 14.02% हो गई। 1951 से 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी में 43.85% का इजाफा देखा गया। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देने वाली संस्था ने 65 साल का लेखा जोखा पेश किया। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बनाई थी। रिपोर्ट में 1950 से 2015 तक के आंकड़े जारी किए गए। रिपोर्ट में जनसंख्या में बदलाव की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सिख और ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। बहुसंख्यक आबादी घटने का ट्रेंड नेपाल और म्यांमार में भी देखा गया, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। हिंदू आबादी घटने और मुस्लिम आबादी में इजाफे को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक साजिश बताया। गिरिराज ने कहा कि देश में घुसपैठियों की वजह से भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है। हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय
इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। आपको बता दें कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहता है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट से साबित हो गया देश में मुसलमान समेत सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। लेकिन मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के आंकड़ों पर देश में अब सियासत होना बिल्कुल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जनसंख्या के असंतुलन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और अब इस रिपोर्ट के बाद फिर एक बार इस पर चिंता जाहिर की जाने लगी है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से इस मुद्दे पर बात की हमारे सहयोगी गणेश पाठक ने। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है, पर ये क्वेश्चन जो क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है कि जब संख्या लगातार बढ़ेगी और कांग्रेस संख्या के आधार पर भागीदारी की बात करती है तो उनको और पूरा का पूरा आरक्षण देने की बात करते हैं इंडिया अलायंस वाले, तो ये पूरा का पूरा आरक्षण किसका काट के देंगे? SC ST OBC का ही देंगे ना, क्योंकि SC ST OBC की संख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के द्वारा बढ़ेगी। ये जनसंख्या बढ़ेगी मुस्लिम्स की 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या के द्वारा, बहुविवाह की प्रथा है इसलिए और अधिक बढ़ने की संभावना है, और धर्मांतरण के द्वारा और घुसपैठ के द्वारा। तो हम साफ पूछना चाहते हैं, कांग्रेस और इंडिया अलायंस थे कि और ये आप तीनों चीजों का वो लोग समर्थन करते हैं, तो इस ढंग से विकराल रूप से बढ़ते हुए जनसंख्या के विस्फोट में आप देश के साथ क्या करने जा रहे हैं, और जिसकी सबसे पहली कैजुअलिटी SC ST OBC के आरक्षण के ऊपर गिरने जा रही है। सर, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह के जो मुस्लिम धर्मगुरु या तमाम लोग हिंदू गजवा हिंद की बात करें या कहते हैं कि एक समय ऐसा होगा जब निर्णायक स्थिति में होंगे सरकार को लेकर के, तो उसी ओर इशारा है क्या आंकड़ा? देखिए, जो इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कुछ हद तक तो ये यथार्थ है कि भारत में 9 राज्य ऐसे हो गए जहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गया, कई दर्जन जिले ऐसे हो गए जहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गया। तो किसी ज़माने में लोग कहते थे कि भाई कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब धोबरी बरपेटा, कलीमगंज से मालदा तक और मल्लापुरम तक बड़े मुश्किल से ढूंढने पर दिखती है बस्ती तुम्हारी। विपक्ष सवाल उठा रहा है जो आंकड़ा जारी किया गया इसकी टाइमिंग को लेकर, कहना है कि चुनाव का समय तो आंकड़ा लेके आ रहे हैं। अरे आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है, कोई नई चीज नहीं जारी की गई है। जैसे कोई ये बता दे कि सूरज पश्चिम में नहीं उग रहा है, पूरब में उग रहा है, तो आप कहने नहीं हमें तो पता ही नहीं था, हमें आज ही पता चला कि सूरज पूरब से उग रहा है। तो मुझे लग रहा है आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है, और आंकड़े पे सवाल मत उठाइए, नियत पे अपने जवाब दीजिए। सर, क्या लगता है कि समय अब आ चुका है जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर के? देखिए, जब तक देश के राजनीतिक दल अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में जनसंख्या के विस्फोट में अपनी भविष्य की राजनीति देखते रहेंगे, भले ही दीर्घकालिक भविष्य देश का नष्ट हो जाए, तब तक ये चुनौती रहेगी और इस पे सभी दलों को राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ आई। तो सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, तो जब रिपोर्ट आई है उसके बाद से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। अलग अलग जगह पर हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, आम जनता क्या सोच रही है उसके बारे में बता रहे हैं। अब एक रिएक्शन लखनऊ की जनता से भी ले लेते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, वहां की जनता का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? देखिए, चुनाव के बीचों बीच जो ये रिसर्च रिपोर्ट आई है ये बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, और हम ग्राउंड जीरो से जो हमारे साथ जनता है, हिंदुस्तान की जनता है, भारत की जनता है, वो इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचती है, मैं इनसे बात करना चाहता हूं। आखिर ये जो रिपोर्ट आई है कि सभी धर्मों में लगभग इजाफा हुआ है, हिंदू छोड़ के 7% हिंदू के जनसंख्या में गिरावट आई है, वहीं 40% से ज़्यादा मुसलमानों की वृद्धि हुई है देश में, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद बात है, हिंदू के लिए तो बहुत दुखद बात है, सोचने का विषय है, और हम हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार 7% की गिरावट आई है तो ये बहुत दुखद कहेंगे सर, जिस तरह से रिपोर्ट आई है जिसमें मुसलमानों को जबरदस्त उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसमें गिरावट आई है, 7% गिरावट। ये देश के लिए बहुत दुखद है और हम लोगों हिंदुओं के लिए बहुत दुखद है। कैसे आई, कहाँ से आई, ये सोचने का विषय है, इसको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए हम लोगों को। क्या कहेंगे सर, जो रिपोर्ट आई है इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? ये बहुत गंभीर मसला है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि सभी धर्मों के लिए वो बराबर हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हिंदुओं को तो ये नारा दिया जाता है कि हम दो हमारे दो। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट भाई साहब, क्या कहेंगे? सरकार संख्या नियंत्रण पर जोर दे रही है, हम लोग तो उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं उसका। ये लोग कुल बढ़ाते जा रहे हैं उनको संख्या। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकार हम तो नियंत्रण पे मान रहे हैं और नहीं मान रहे हैं, क्या कहेंगे जो रिपोर्ट आई?
रिपोर्ट बहुत दुखद खबर है हिंदू समाज के लिए। हमारे हिंदू समाज को एक होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, इसमें सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए जिस तरह से ये असमानता पैदा हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता का क्या सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन।